राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। मार्गदर्शन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी माताएं व्रत करती हैं, त्यौहार करती हैं और उपवास रखती हैं, जिससे कि हमारा जीवन बहुत सुखमय बीते, घर में शांति बनी रहे और बिल्कुल भी कलह ना हो। देखिए, पति पैसे कमा कर लाते हैं और हमारा काम होता है उसे सही जगह उपयोग करना। हम बहनें उन पैसों का जिस तरह से उपयोग करते हैं, घर में जिस तरह से खर्च करते हैं, उसी तरह से हमारे घर में सुख और शांति आती है। यही है कार्तिक मास में व्रत और उपवास करने की महिमा। कार्तिक मास बहुत ही शुभ माना जाता है। हम पूरा साल तक लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। लेकिन कन्हैया जी को कौन सा महीना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है? तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि लड्डू गोपाल को कार्तिक महीना सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। कहा जाता है ना कि नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, वेद सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, और इसी तरह से कार्तिक महीना दामोदर महीना कहा जाता है और सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इस महीने में दीपदान करना, तुलसी पूजा करना, मुहूर्त में उठकर स्नान करना, दान करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, मेरी पूजन करना आदि विशेष कहे जाते हैं। आप लोग पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल के नाम से ही सही एक बार जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिएगा। इस महीने में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, कुबेर भगवान की, यम देवता की पूजा की जाती है। सभी बहनें अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करती हैं। जो भी चीज़ें हैं खराब हैं, बेकार हैं, उन्हें घर से बाहर निकालती हैं। हमारे ये छोटे छोटे नित्य के कार्य ही हैं जो हमारे घर में सुख और शांति लेकर आते हैं। तो वह एक उपाय जो आपको इस मास में ज़रूर करना है वो भी ज़रूर सुन लीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कार्तिक मास को कृष्ण का महीना कहा जाता है, इसीलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। कन्हैया की जो छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं ना, उन्हीं से जुड़ा हुआ है ये महीना। तो किस तरह से आपको ये दामोदर मास में पूजा अर्चना करनी है और किस प्रकार से क्या कथा क्या है जो इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है। चलिए एक लड्डू गोपाल की अच्छी सी कथा सुनाती हूँ जो कि बताएगी आपको कि इस मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है। कन्हैया की छोटी छोटी बाल लीलाएं इतनी सुंदर हैं कि मन मोह हो जाता है। एक बार माता यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी, तभी उन्होंने दूध भी चूल्हे पर रखा हुआ था। तो क्या हुआ, दूध उफरने लगा। माता यशोदा ने कन्हैया को गोद से उतारा और वह दूध को उतारने के लिए चली गईं। कन्हैया को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि क्या माँ को दूध मुझसे ज़्यादा प्यारा है, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी गोदी से उतार दिया। लेकिन कन्हैया ने भी उत्पात सोचा और जाकर जो माखन रखा हुआ था वह मटकी में हाथ डालकर माखन खाना शुरू कर दिया। माखन इतना ज़्यादा ऊंचा बंधा हुआ था कि उनका हाथ उस पर नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पास रखे हुए उखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी को तोड़कर और माखन खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा सारी मटकी टूटी पड़ी हैं और कन्हैया और माखन खा रहे हैं। इस तरह की शैतानी देखकर कन्हैया को वह पकड़ने के लिए दौड़ी और कन्हैया भागने लगे। माता यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। वह षष्ठी के रचयिता और माता यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं, जिनके पीछे सारे भक्त दौड़ते हैं लेकिन उन्हें कोई पकड़ नहीं पाता। वही माता यशोदा उन्हें पकड़ने में सफल हो गई, क्योंकि कन्हैया को वो इतना प्यार करती हैं कि भक्त के बस में ही भगवान चले आते हैं। अब माता ने जो उखल रखा हुआ था उसी से कन्हैया को बांधने का प्रयास किया। उन्होंने रस्सी ली। अब रस्सी वो जैसे ही बांधती वो 2 अंगुल छोटी रह जाती, फिर वो और रस्सी उसके अंदर बांधती और फिर वो 2 अंगुल छोटी रह जाती। कन्हैया बहुत ही खुश हो रहे थे और माता परेशान हो रही थी। जब माता को इतना परेशान देखा तो वह स्वयं ही उखल से बंध गए। इसके पश्चात कथा में वर्णित है कि नारद मुनि ने कुबेर के 2 पुत्रों नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया वृक्ष बनने का, और दोनों लोग श्राप से मुक्ति पाने के लिए वर्षों तपस्या कर रहे थे कि जब श्री कृष्ण जन्म लेंगे तभी उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। जब कृष्ण भगवान इस तरह से उखल से बंधे हुए थे तो वह उखल को उठाते हुए वहाँ उसी वृक्ष के पास पहुँच गए और उन्होंने जोर से उस वृक्ष को तोड़ने के लिए उनके बीच से निकल रहे थे, जिससे कि वह दोनों वृक्ष टूट गए और दोनों कुबेर के पुत्रों को शाप से मुक्ति मिल गई।
इस तरह से बाल लीला करते हुए कृष्ण भगवान ने दोनों को शाप से मुक्ति दिलवाई। उन दोनों ने कृष्ण भगवान से क्षमा याचना की और अपने लोक को चले गए, लेकिन पेड़ के गिरने से जो आवाज़ आई उससे माता डर गईं। यशोदा माँ ने वृक्षों को गिरने की आवाज़ सुनी तो वह चिंता करके भागी और अपने आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण से बोली कि लल्ला, मैं तुम्हें अब कभी सजा नहीं दूंगी। श्री कृष्ण अपने बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गए। हम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। इस तरह से कृष्ण भगवान को बांधने की वजह से इस मास का नाम दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास पड़ गया। अब हम स्त्रियां इस मास को कैसे उत्तम बना सकते हैं, क्योंकि इस मास में आप जितना भी तप करते हैं, दान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और दीप दान करते हैं, इन सभी का विशेष फल आपके परिवार को प्राप्त होता है, आपके बच्चों को प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी का व्रत आता है इस मास में जो बच्चों के लिए किया जाता है। करवा चौथ का व्रत आता है जो पति के लिए किया जाता है। और ये सभी व्रत माताएं अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए करती हैं। अगर आप पूरे कार्तिक मास तक तुलसी पूजन, दीप दान आदि नहीं कर पा रही हैं तो आप देव दीपावली से लेकर पूर्णिमा तक ये कुछ उपाय हैं जो ज़रूर कर लीजिएगा। मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिएगा। इस दिन से ही एक ब्राह्मण ही सही, लेकिन एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को भोजन अवश्य करवाइएगा। तुलसी पूजन कीजिएगा। शाम के समय और सुबह के समय दोनों समय दीपक दान जरूर करना है। इसके पश्चात आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप इस समय अपने पायदान के नीचे जो आपकी दरवाजे की देहरी पर है उसके नीचे फिटकरी का टुकड़ा अवश्य रखिएगा। दोनों कोनों पर देहरी में कपूर ज़रूर रखिएगा और हल्दी आपको अपनी देहरी पर ज़रूर डालकर रखनी है। ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा ही उपाय है पर लेकिन बहुत ही उत्तम उपाय है, तो इन्हें अवश्य कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।